नरेंद्र मोदी करेंगे। तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का आज फिरोजाबाद दौरा है, जहां एक मंच पर नजर आएंगे अखिलेश यादव। शिवपाल यादव आपको बता दें कि पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। नया बाईपास, मोहम्मदपुर, नवादा, मक्खनपुर में यह जनसभा होगी। तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आज फिरोजाबाद जाएंगे, जहां एक मंच पर नजर आएंगे अखिलेश यादव और शिवपाल यादव। इस दौरान बड़े पैमाने पर समर्थन की अपील करेंगे और एक मंच पर आज फिर से नजर आएंगे अखिलेश यादव। शिवपाल यादव पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में अखिलेश यादव आज जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव का आज फिरोजाबाद दौरा है। फिरोजाबाद दौरे पर पहुंचेंगे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगते हुए नजर आएंगे, समर्थन की अपील करेंगे और एक मंच पर आज जब वो जनसभा करेंगे तो उनके साथ शिवपाल सिंह यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है, मौजूद रहेंगे। पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा भी करेंगे अखिलेश यादव। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जनसभा को संबोधित करते हुए प्रत्याशी के समर्थन में अखिलेश यादव आज वोट मांगते हुए नजर आएंगे। तीसरे चरण में 7 मई को आगरा और फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर मतदान होना है। ऐसे में आज बसपा सुप्रीमो मायावती बसपा प्रत्याशी के समर्थन में आगरा के कोठी मीना बाजार मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगी। वहीं मायावती की जनसभा को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। तो 7 मई को आगरा फतेहपुर सीकरी में मतदान होना है, जिसको लेकर आज बसपा सुप्रीमो मायावती ताजनगरी आगरा के दौरे पर पहुंचेंगी, जहां वो लोकसभा सीट के प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगेंगी। और आपको बता दें कि ताजनगरी आगरा दलित बाहुल्य इलाका है। यहां पर दलित वोटर्स निर्णायक भूमिका में रहते हैं और यही वजह है कि बसपा इस सीट पर जीत हासिल करने की पूरी कोशिश करेगी। और आज जब मायावती पहुंचेंगी ताजनगरी आगरा तो वो पूजा अमरोही के समर्थन में जनसभा करती हुई नजर आएंगी। आगरा और फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट के प्रत्याशियों के लिए वो वोट मांगेंगी। इससे पहले वो 2022 में इस मैदान पर विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा करने आई थी और मायावती की जनसभा को लेकर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। तो 7 मई को आगरा और फतेहपुर सीकरी में मतदान होना है और ऐसे में बसपा सुप्रीमो मायावती ताजनगरी आगरा में अपना खाता खोलने की कोशिश करेंगे। चूंकि ये सीट दलित बाहुल्य है, यहाँ पे दलित वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं, लेकिन आज तक इस सीट पर कभी भी बसपा का खाता नहीं खुला है। जीशान ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। जीशान, देखिए बसपा सुप्रीमो मायावती आज आगरा और फतेहपुर सीकरी में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगी। कितना समय शेष रह गया है जब वो जनसभा को संबोधित करेंगी और साथ ही साथ क्या कुछ और कार्यक्रम उनके निर्धारित हैं ताजनगरी आगरा में? जीशान, आगरा में चुनाव जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं आगरा लोकसभा प्रत्याशी लोकसभा प्रत्याशी रामनिवास। जीशान, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। हम अपनी टीम से कहेंगे दोबारा आपसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश करें। लेकिन देखिए बसपा सुप्रीमो मायावती आज ताजनगरी आगरा में रहेंगी। इससे पहले साल 2022 में जब यूपी विधानसभा के चुनाव थे तब मायावती चुनावी मैदान में प्रचार करने उतरी थी और अब मायावती जब चुनावी मैदान में प्रचार करने उतर रही हैं तो कार्यकर्ताओं में खासा जोश भी है। बसपा ने अब तक आगरा लोकसभा सीट पर खाता भी नहीं खोला है। वहीं अगर फतेहपुर सीकरी सीट की बात की जाए, जहां आज बसपा सुप्रीमो मौजूद रहेंगी, उस सीट पर महज एक बार बसपा ने जीत हासिल की है और आगरा सीट पर बसपा अध्यक्ष आज पूरी ताकत लगाते हुए नजर आएंगी ताकि यहां से खाता खुल जाए। पार्टी ने बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को भी बड़ी जिम्मेदारी दी है। वो यहां पर दलित मुस्लिम गठजोड़ के जरिए जीत का रास्ता तलाश रही है, लेकिन उनको कितनी सफलता हासिल होगी फिलहाल ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको बताते चले कि
मुस्लिम वोटर्स को साधने के लिए पूर्व सांसद मुनकाद अली 2 दिनों से मुस्लिम इलाकों में जाकर सभाएं भी कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या सभाओं को वोट बैंक में कन्वर्ट कर पाती है बसपा। चूंकि आगरा को बसपा का गढ़ माना जाता है, यहां से बसपा को विधायक तो मिले लेकिन कभी सांसद नहीं मिले। बसपा का गढ़ होने के बावजूद भी यहां का कोई भी प्रत्याशी आज तक बसपा से सांसद नहीं बना। तो सीधा रुख करेंगे जीशान का। जीशान, देखिए, ताज नगरी आगरा ये बसपा का गढ़ है, लेकिन आज तक इस सीट पर बसपा अपना खाता नहीं खोल पाई है। विधायक तो कई बार मिले लेकिन सांसद एक बार भी नहीं मिले। क्या लगता है इस बार बसपा का ये जो सूखा है ये खत्म हो जाएगा? 2,80,000 दलित वोटर भी इस आगरा लोकसभा सीट पर देखा जाता है। वहीं अगर मुस्लिम समाज की बात करें तो 2,70,000 वोट देखा जाता है। हालांकि दलितों का बड़ा बहुल क्षेत्र होने के बावजूद बहुजन समाज पार्टी का लोकसभा में कभी यहाँ खाता नहीं खुला। हालांकि जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लगातार अपना यहाँ पर प्रयास करती है कि अपनी सीट का मतलब आगरा लोकसभा से खाता खोल रहे हैं, लेकिन वो दूसरे नंबर पर ही उनका प्रत्याशी फाइट पर रहता है। वहीं अगर हम 2024 लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2024 लोकसभा चुनाव में पूजा अमरोही को मैदान में उतारा है। आज पूजा अमरोही के लिए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ताजनगरी आगरा पहुंची है और यहाँ पर बड़ी संख्या में दलित बहुल क्षेत्र है और यहाँ पर दलितों की भी आपको कैमरामैन से कहेंगे दिखा दे, बड़ी संख्या में यहाँ पर हजारों की संख्या में मायावती को सुनने के लिए यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। पूरा जो मीना बाजार ग्राउंड है वो पूरी तरीके से भर चुका है, क्योंकि मायावती अभी कुछ 5-7 मिनट पहले मंच पर पहुंची है और अभी यहाँ से लोगों को संबोधित करेंगे और आगरा की जनता से वोट की अपील करेंगे। वहीं आगरा लोकसभा प्रत्याशी पूजा वही मैदान है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुंकार भरी, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे, भाजपा प्रत्याशी और मौजूदा सांसद के समर्थन में वो वोट मांगते हुए नजर आए। अब यही वो मैदान है जहां बसपा सुप्रीमो मायावती भी लगातार लोगों से अपील कर रही है। क्या लगता है इस बार के चुनाव में उनकी अपील का असर देखने को मिल सकता है? बता दूं, कहीं ना कहीं जो बहुजन समाज पार्टी है, कहीं ना कहीं जो दलित वोटर है वो नाराज देखा जाता है। हालांकि मायावती के आगरा आगमन को लेकर भीड़ तो काफी देखी जाती है, लेकिन इस भीड़ को वोट में कैसे कन्वर्ट करें ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मायावती ने 2022 में भी यहाँ से हुंकार भरी थी और 2024 लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2024 में भी मायावती ने आज जनसभा कर रही है। वहीं के कोटी मीना बाजार भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण ग्राउंड माना जाता है, क्योंकि 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसी ग्राउंड से हुंकार भरी थी और 2014 में केंद्र में अपनी सरकार बनाई थी। तो वही बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जीआईसी ग्राउंड को अपने लिए महत्वपूर्ण मानती है और यही जीआईसी ग्राउंड से अपनी रैली की शुरुआत करती है, क्योंकि आगरा को दलित बहुल क्षेत्र भी कहा जाता है। हालांकि लोकसभा चुनाव की बात करें या विधानसभा चुनाव की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी यहाँ आगरा में फाइट में रहता है, सेकंड नंबर पर प्रत्याशी आता है, लेकिन कभी यहाँ से लोकसभा सीट फतेह नहीं हो पाएगी। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद जीशान इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।